हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम क्लास 10th मैथ का जो प्रश्नावली 11.1 का उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पीछे में हम वीडियो आप लोग को बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट चलता रहा है, ये पार्ट नंबर 3 होने वाला। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। एकदम आराम से लिखिएगा, ठीक है ना। हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है ज्ञात करने के लिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मतलब कोई वृत्त है, साइड में क्या छाप लेते हैं, कोई वृत्त हम छाप लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हम छाप लेते हैं, ये कोई वृत्त छाप लिए जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O। अब इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। कितना डिग्री कर रहा है, 60 डिग्री का। तो ये केंद्र पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ज्ञात करने के लिए क्या क्या है, चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करने के लिए, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप लोग को हम नहीं बताए थे, ठीक ना। तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 नंबर का हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। 1 नंबर का क्या करते हैं, हल। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/180, θ/180 पायर, θ/180 पायर। ये चाप की लंबाई होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि θ/360, 360 और 2πr। जब यहाँ 360 नीचे देंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ 180 देंगे तो 2 यहाँ पर गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 360 को 180 बार में कटेगा। ठीक है, तो आप मर्जी चॉइस आपके पास है कि कौन वाला लिखना है, दोनों तरीके से आंसर आएगा, आपको हम बता दिए। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, थीटा का मान हमें कितना मिला है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बटे 180 का 180 गुना पाई। पाई का मान हमें नहीं दिया है तो 22/7 मानना पड़ेगा। और आर त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। और थीटा का मान दिया था 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या का मान रखेंगे 21। देखिए यहाँ पर काटिए, आराम से कट जाएगा। ठीक है, काटने के लिए आता होगा तो आराम से काट लेंगे। सबसे पहले 2 से काटिए, तो 2 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, कटेगा 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अब ये 3 एकम 3 और ये वाला 3 एकम 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपका 22 बचेगा ऊपर में। तो 22, और चाप की जो लंबाई होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया ये 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से बन गया। दूसरा में पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहाँ पर बना रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना रहा है, ये त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर वाला निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 नंबर का हल लिख देते हैं। ठीक है, 2 नंबर का हम लोग हल लिख देते हैं। यहाँ चलिए हल लिखिए। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान हमें मिला है 60 डिग्री बटे 360 का 360 गुना पाई का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, 22/7 रखना पड़ेगा। ठीक ना। और आर का मान मिला है मैंने, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक ना, आर स्क्वायर का 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब हो गया 21 गुना 21। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 3 21, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कम 6 और ये बचा 36, 6 छक 36। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर ये 3 से 3 एकम 3 बार कट जाएगा। तो आपका बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका 11 बचेगा और गुना, और यहाँ पर बचेगा 21। तो यहाँ लिखेंगे 21। 11 किस गुना करेंगे ना, तो देखिए 11 के कम 11, आपका 1 बचा, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब देखिए ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर का आंसर हो गया। आप इसके तीसरा पार्ट में क्या पूछा गया है, तो चलिए इसको तीसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा में पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक जीवा, आप यहाँ से एक जीवा खींच दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो जीवा बनेगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लाल कलर से नहीं बल्कि हरा कलर से इसको रंग दे रहे हैं। ठीक है, ये जो जीवा बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये वृत्तखंड बन रहा है हाई वाला। अब ये जीवा द्वारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो वृत्तखंड का चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबको फॉर्मूला चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक ना, तीसरा नंबर का हल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब फार्मूला ये वाला बड़ा लंबा था, क्या था फार्मूला? r² इंटू, ठीक है, थीटा बटे 360 गुना पाई माइनस 1/2 गुना साइन थीटा। ठीक है, ये था आपका वृत्तखंड का फार्मूला। क्योंकि ये लघु वृत्तखंड का पूछा गया है, ठीक ना, क्योंकि संगत जीवा जो बनाएगा, यही वाला जीवा बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो चलिए r का मान कितना है? 21 है, तो कितना रखेंगे? 21। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री है तो रखेंगे 60 डिग्री, और बटे 360 का 360। पाई का मान 22/7 है तो 22/7 रखेंगे। 1/2 का, सॉरी यहाँ माइनस में है, इसको मिटा दिए, यहाँ पर माइनस में है। 1/2 का 1/2 और गुना साइन थीटा, तो साइन का साइन, थीटा का मान है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441। आप यहाँ काटिए, इससे 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 6 36, 2 से काटेंगे 2 3 6, 11 दूनी 22। तो ऊपर में बचा आपका 11 और नीचे 3 और 7 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान 8.2 में हम लोग पढ़े थे, कितना होता है? √3/2, √3/2। तो चलिए ये 441 का 441 रहेगा, ये 11/21 का 11/21 रहेगा, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और बटा 2 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा आपका 4। यहाँ आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ 441 का 441 रहेगा। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं। 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलेंगे भैया 21 चौक 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से भाग देंगे 4 बार में, 4 को 11 से गुना करेंगे, 11 चौक 44। 4 से भाग देंगे 84 को 21 बार में, 21 को √3 से गुना करेंगे तो 21 √3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 441 का 441। अब ये तो घटेगा नहीं, ये कॉमन होगा नहीं, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कट कर देते हैं। 21 से काटते हैं, 21 से हैं कितना होता है? 441, और 21 चौक 84 होता है। इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, कौन वाला मिट गया रे? 1 मिनट, ये वाला मिटा देते हैं। तो देखिए 21 और 44 को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 चौक 84 के 4, हाथ में 8, 21 चौक 84 और 8 को जोड़ेंगे तो 84 और 8 हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। गुना कीजिए, हो सके गुना गलत होगा, गुना करें। 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 8 और 1 924 हो गया। ठीक है, यानी 924 गुना करने पर आ गया। माइनस 21 को 21 4 से गुना करेंगे तो 441, और ये √3 का √3 और पूरा बटे कितना है? 4, तो यहाँ कितना रख देंगे? 4, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि यहाँ से हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये आपका कितना हो गया? आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ वाला बाहर वाला क्या कर दिए? हम गुना कर दिए। ठीक है,
तो ये 5 नंबर का जो तीनों पार्ट था, तीनों पार्ट को हम कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ ये 5 नंबर को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं। अब इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना मिला है, 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। अच्छा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री पर। ये मान लेते हैं केंद्र है, और इसका जीवा जो है क्या डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। चलिए, ये क्या डिग्री बना दिया, 60 डिग्री। त्रिज्या कितना मिला है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या मिला। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है, संगत लघु वाला भी और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु कौन वाला है, ये वाला है संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, और संगत दीर्घ कौन वाला है, तो इसको हम पीला कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो संगत दीर्घ हो जाएगा, यहाँ से जो बचेगा ना, ये बड़ा वाला हो जाएगा एकदम, यहाँ से लेकर, देखिए वृत्तखंड का बात कहा है, त्रिज्यखंड का बात नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। आप आसानी तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा वाला निकालते हैं। क्या करते हैं, छोटा वाला पहले निकालते हैं। तो पहले एक नंबर लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे, इसीलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नहीं, गुना पाई होता है केवल, माफ़ कीजिएगा, पाई माइनस 1/2 गुना साइन थीटा। तो यहाँ रख देंगे गुना साइन थीटा। अब यहाँ से मान को आप इत्मीनान से रखिए। ठीक है, देखिए आर का मान कितना मिला है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ थीटा का मान मिला हमें 60 डिग्री, तो रखेंगे 60 डिग्री बटे 360 का 360। पाई का मान हमें दे रखा है, देखिए 3.14। तो इस बार हमें पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, माइनस 1/2 गुना साइन थीटा। थीटा का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री रखेंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225। यहाँ कटिंग करें तो 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6, 6 छक 36। ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजा 10 और 2 सतिया 14, 2 अंक के बाद पॉइंट, ये भी कट गया। तो आपका कितना बचा, ऊपर में 1.57 बटे कितना बचा, 3 बटे 1/2 माइनस हो गया। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 हो गया आपका। चलिए, यहाँ 225 का 225 रहने देते हैं, 1.57 का 1.57 बटे 3। देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका √3 हो जाएगा। और नीचे 2 से 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसमें √3 का मान दिया गया 1.73। तो ये √3 की जगह क्या रख सकते हैं, 1.73 आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं। ये मेरा लाइन जो गया है ना, बहुत सीधा गया। चलिए, इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं, आपको हम नीचे समझाते हैं। ठीक है, देखिए, तो 225 का 225 रहेगा। ठीक है, और इंटू 1.57 का 1.57, अब बटे कितना हो जाएगा, 3, माइनस ये √3 के बदले हम लोग क्या रख देंगे, √3 के बदले में रख देंगे 1.73। ठीक है, और बटे 4 का 4 रख देंगे। अब कारण लिखना कहेगा, तो चूँकि √3 का मान हमें कितना मिला है, 1.73 मिला है। ठीक है, ये √3 का मान हमें दिया था। तो यहाँ 225 का 225 लिखेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 से 4 बार में कटेगा,
तो 4 वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 22, 4 1 4 और 2 6.28, 4 3 12, 3 बार में कटा तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, 5.19 आया। चलिए इसको घटाते हैं, 225 का 225, देखिए 8 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 में 9 तो 9, यहाँ साइड में जाकर घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को घटाने नहीं आता है तो दशमलव सीधा दशमलव रखते हैं घटाने वाला, ठीक है। देखिए 18 में 9 तो 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 6 5 तो 1, तो 1.09 और बटे कितना बचेगा 12, यहाँ ब्रैकेट हट गया तो क्या बैठेगा, गुना पर बैठेगा, ठीक है। अब इसको कटेगा तो काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 पंजा 15, ठीक है। और कटेगा तो और भी काट देते हैं, बट नहीं कटेगा। इसको क्या करते हैं, डेसिमल में काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा बनेगा 35, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, फिर दशमलव 4 दूनी 8, नहीं 4 7 28 होगा, 4 7 28 और 4 5 20, तो 18.75 और गुना यहाँ आया 1.09। अब इसको दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम डेसिमल में भाग देते हैं। अब चाहे तो 4 को यहाँ 75 को इस तरह से भाग दे सकते हैं। देखिए 4 एकम 4 हो गया, 3 बच गया, 5 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, आपका यहाँ कितना बचा, 3 बचा, डेसिमल के बदले 0 दिए तो 4 7 28 हो गया, फिर यहाँ 2 बचा, दशमलव बदले 0, 4 पंजा 20, तो यही वाला आप लोग मुंह से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला तो हम भाग दे के दिखा दें, ये वाला आप लोग मुंह से भाग दीजिएगा। अब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आया है ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ गुना करते हैं 18.75 और यहाँ करना पड़ेगा 1.09, 9 पंजा 45, 9 7 63 और 4 67, 9 8 72 और 6 78, 9 एकम 9, 7 16, ये केवल 0 0 0 आएगा 4 को, फिर यहाँ केवल 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, यहाँ तो कट जाएगा, ठीक ना। 5 का 5, 7 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 8 9 और 1 10, 1 और 1 2, और यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ 2 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद तो कितना हो जाएगा 20.4375 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये गुना वाला आप लोग यहाँ पर तो कम से कम मत लिखिएगा, आप जितना मल्टीप्लिकेशन आप मुंह में रखेंगे उतना मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट होगा, तो आसानी तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा नंबर। इसमें क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या, अच्छा दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड मतलब यही वाला बड़ा वाला जो बचा है, यहाँ से लेकर ये वाला वृत्तखंड बचा है। तो क्या करेंगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो ये लघु वाला था इसको हम घटा देंगे, तो बड़ा वाला ध्यान से देखिए ये वाला निकल जाएगा। टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर है नहीं लेकिन दे देते हैं, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके हम ऊपर चले जा रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला ना उसका, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल को ध्यान से बैठाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है अभी निकला, ध्यान से देखिए ये निकला 4375, तो यहाँ लिख देते हैं 20.47 था, माफ़ कीजिएगा 43 है, 4375। आप चाहे तो इतना लंबा प्रोसेस फिर से दोहरा सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कौन निकालने जाएगा भैया, इतना लंबा एकदम प्रोसेस जो गया। पाई का मान 22/7 होता है,
आर हमें मिला है त्रिज्या 15, यहाँ पर 15 गुनी 15 करना पड़ेगा, ठीक है, -20.4375। चलिए यहाँ तो ये कटेगा नहीं तो गुना करना पड़ेगा, 15 15 है 225 हो गया, 225, और ये 22 को गुना करना पड़ेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4950 आ गया, 4950, और बटन कितना है 7, -20.4375। अब देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं कटेगा, कभी से कभी नहीं कटेगा। सबसे पहले इसको मिटाइए, कहाँ चला इधर, इसको मिटा देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए 7 एकम 7, 7 7 49, एक बचा, एक नहीं बचा, एक नहीं बचा, फिर जब डबल अंक पकड़ेंगे तो 0, फिर 7 7 49, एक बचा 10.0, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, फिर बचेगा 2, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, पॉइंट के बाद 4 अंक तक लेंगे लगभग में, तो कितना आएगा 77.1428 -20.4375। ये क्वेश्चन आपका लगभग में आंसर मिलेगा, ठीक ना। इसको हम भाग दिए 7 से, आप लोग उधर जाके भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 4950 को हम 7 से डिवाइड किए तो 707.1428 आया। तो चलिए इसको घटाते हैं, अब कितना बैठा, 707.142928 था। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पॉइंट की जगह हम पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, उसके पीछे लिखेंगे 20 को, 4375 इसको आगे लिखेंगे। इसको घटाइए, और ये 8 में 5 तो 3, 12 में 7 तो 5, और ये बचा 3 में 3 तो 0, यहाँ 11 में 4 तो 7, यहाँ बचा आपका 6, एक बचा लेंगे तो 10 में 2 तो 8, और यहाँ कितना बचेगा 6, तो आपका हो जाएगा 686.7053। अब ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको क्या कीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, के नंबर का हो गया, ये 6 नंबर का आपका आंसर हो गया। वीडियो इतना लंबा हो गया हम कह ही नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 नंबर और 6 नंबर इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोग को बताएं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा घर में, और छोटों में प्यार बांटिएगा।